नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ज़बरदस्त जवाब। मस्त बसंत ऋतु का मौसम था। सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सुबह के 6 बजे ही थे, तभी बिहारी लाल जी अपनी चारपाई से उठकर आंगन में आए तो देखा कि बेटा बहू अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए तैयार हो रहे थे। पिता को आंगन में खड़े देख दुर्गेश ने बोला, पिताजी, हम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं, इसलिए आपकी बहू ने आपके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है और कल तक का खाना भी बनाकर रख दिया है। आप गरम करके खा लेना और घर का ख्याल रखना। तभी बिहारी लाल जी ने कहा, बेटा, तुम लोग मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो। एक दिन के लिए तो मैं जैसे तैसे रह लेता हूँ, लेकिन 2-4 दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाता हूँ और ना ही मैं बासी खाना खा पाता हूँ। तभी व्यंग भरे शब्दों में उनकी बहू बोली, अरे पिताजी, आप इस उम्र में घूमने जाएंगे? आपसे तो चला भी नहीं जाता, फिर भी आपको घूमने का बड़ा शौक चढ़ा है। और रही बात खाने की, तो इतना तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। आखिर हमारी भी अपनी लाइफ है, हम भी मौज मस्ती करना चाहते हैं। तभी उनका बेटा दुर्गेश बोला, हाँ पिताजी, हम लोग आपके साथ परेशान होना नहीं चाहते और ना ही आपको परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि इस उम्र में आप पैदल नहीं चल पाएंगे और वैसे भी घर की देखभाल करने के लिए भी तो कोई न कोई चाहिए, इसलिए आप यहीं घर पर ही रहो। हम बाहर से गेट को ताला लगा लेते हैं। इतना कहते हुए उनके बेटे और बहू अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गए। बिहारी लाल जी खिड़की के पास जाकर उदास मन से खिड़की के बाहर जाते हुए अपने बच्चों को देखने लगे और वहीं खड़े होकर थोड़ी देर खिड़की से बाहर यूं ही ताकते रहे। फिर उदास मन से रसोई घर में गए और खाना खोलकर देखा तो रोटियों का ढेर था और सब्जी के नाम पर डोंगे में पतली सी दाल रखी थी। देखते ही मन सोचने लगे कि क्या खाना यह खा पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मन मार कर खाना खाया और कमरे में आकर बैठ गए। उनका मन बहुत बेचैन और अशांत हो रहा था। तभी अचानक उनकी नज़र अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर गई तो आंखों में आंसू लिए हुए देखते ही सोचने लगे, 2 महीने पहले ही तो उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और वह एकदम से अपने भरे पूरे परिवार के होते हुए भी पूरी तरह से अकेले हो गए थे। तब से लेकर आज तक हर सप्ताह बासी खाना ही खाने को मिलता है। दिन भर अकेले बैठे बैठे उनका दिल नहीं लग रहा था, लेकिन बात करने वाला भी कोई नहीं था। कभी टीवी देख लेते तो कभी इधर उधर कमरे में चक्कर लगा लेते, लेकिन टीवी भी भला कितनी देर देखेंगे। तभी उन्होंने सोचा कि चलो अपने दोस्त से फ़ोन पर ही बात कर लेता हूँ, परंतु फ़ोन नहीं लग रहा था। अब तो अकेला घर भी उन्हें काटने को दौड़ने लगा। सोचे थोड़ी देर छत पर ही जाकर टहल आता हूँ। यह सोचकर वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही छत के दरवाजे पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ भी ताला लगा हुआ था। आखिरकार हताश मन से वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर ही लेट गए और सोचने लगे, मैंने क्या क्या सपने सजाए थे। बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारी बेटे को देकर मैं और मेरी पत्नी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ सारी दुनिया घूम लूँगा, सारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाएंगे तो जिंदगी आनंद से जीऊँगा। लेकिन क्या से क्या हो गया, अब तो अपनी यह जिंदगी भी मुझे बोझ लगने लगी है। बहुत घुटन होती है इस घर में रहकर। मैं केवल एक नौकर और चौकीदार बनकर ही तो रह गया हूँ और आलम तो यह है कि बाहर जाकर किसी से बात तक नहीं कर सकता हूँ। ना जाने क्यों किसी दोस्त का फ़ोन भी नहीं लगता है। अपने कमरे में बैठे बैठे बिहारी लाल जी अपनी ज़िंदगी को कोस ही रहे थे कि तभी उनका मोबाइल बजने लगा। फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, अबे बिहारी लाल, यार तू तो जैसे हमें भूल ही गया है।
तुझे कभी अपने दोस्तों की याद नहीं आती क्या? हमने तुझे न जाने कितने फ़ोन किए, लेकिन तेरा फ़ोन तो कभी लगता ही नहीं। हाँ यार, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। मैं भी कब से तुम लोगों को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने फ़ोन को क्या हुआ है, किसी से भी बात ही नहीं हो पाती है। लेकिन फ़ोन तो चालू है, बिहारी लाल जी बोले। तो उनके दोस्त ने कहा, अच्छा वह सब छोड़, यह बता कि भाभी के जाने का दुख तो हम सबको भी है। तू कितने दिनों तक यूं ही घर में पड़ा रहेगा? दोस्त की इस बात पर बिहारी लाल जी की आंखों में आंसू आ गए और अब तभी उनके दोस्त ने कहा, हम सब दोस्त मिलकर बनारस घूमने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तू भी हमारे साथ चले। पिछली बार तो तूने मना कर दिया था, लेकिन इस बार तुम हमारे साथ चल रहे हो, मतलब चलोगे। दोस्त की बात सुनकर बिहारी लाल जी हैरान रह गए। नहीं यार, मैंने तो कहीं जाने से मना नहीं किया। तो तुम कब की बात कर रहे हो? अरे जब पिछली बार हम बालाजी गए थे, तब मैंने तुझे फ़ोन लगाया था, लेकिन तेरा फ़ोन तो नहीं लग रहा था। तब मैंने तेरे बेटे को फ़ोन लगाकर पूछा, तो उसने कहा कि तू अपनी पत्नी को लेकर अभी बहुत परेशान है, अभी कहीं जाना नहीं चाहता। इतना सुनते ही बिहारी लाल जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर उनके दोस्त ने कहा, इसलिए इस बार मैंने तुझसे ही बात करना उचित समझा, लेकिन 2 से 3 दिनों से फ़ोन लगा रहा था तो तेरा नंबर लग ही नहीं रहा था। फिर दूसरे नंबर से फ़ोन लगाया, तब कहीं जाकर तुझसे बात हो पाई है। दोस्त की बातें सुनकर बिहारी लाल जी हैरान रह गए और सोच में पड़ गए। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे यार क्या हुआ? बिहारी लाल कहाँ खो गए हो? तभी बिहारी लाल जी बोले, हाँ हाँ, इस बार मैं ज़रूर जाऊँगा। कब जाने का प्रोग्राम है और पैसे कितने लगेंगे? ओहो बिहारी लाल, तू पैसे की चिंता मत कर। और हाँ, हमें बुधवार को ही निकलना है। तेरा चलना ही हमारे लिए बहुत है। ऐसा कहकर उनके दोस्त ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही बिहारी लाल जी ने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा कि उनके बहुत से दोस्तों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए थे, ताकि फ़ोन पर उनकी किसी से बात ना हो पाए। हे भगवान, तो यह सब मेरे बेटे का किया हुआ है। बिहारी लाल अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखते हुए फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने सारे दोस्तों के नंबर अनब्लॉक किए। अगले दिन उन्होंने बनारस जाने के लिए अपने कपड़े बैग में पैक कर लिए और ज़रूरत का सारा सामान रख लिया। मंगलवार की रात को बेटा बहू घर पहुंच गए, लेकिन किसी ने अपने पिता के कमरे में जाने की दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही उनसे मिलने की। अगले दिन सुबह ही बिहारी लाल जी नहा धोकर तैयार हो गए और अपना बैग उठाकर बाहर की ओर जाने लगे। तभी बहू बोली, अरे पिताजी, अब आपकी सवारी कहाँ चली? इस उम्र में आप कहाँ ऐश करने चले? उधर से बेटा भी बोला, हाँ पिताजी, यह अपना बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हो? तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले या मुझसे सवाल जवाब करने वाले? बिहारी लाल जी बोले, वैसे भी बता ही देता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बनारस घूमने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही उनकी बहू बोली, आप हमसे बिना पूछे अपना जाने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हो? पूछना तो दूर, आपने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आपको पता है ना कि 2 दिन बाद बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है और मेरे बुआ जी की बेटी की शादी भी है। हम दोनों को वहाँ जाना है। आप चले जाएंगे तो बच्चों को और घर की रखवाली कौन करेगा? तभी बेटा भी बोला, पिताजी, इस उम्र में क्या घूमना फिरना, कहीं कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और वैसे भी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। 2 वक्त का खाना ही खिला देता हूँ, उतना ही काफ़ी है। और हाँ पिताजी, अभी के अभी अपना बैग वापस अपने कमरे में रखिए और चुपचाप बैठ जाइए। बस बेटा, बहुत हुआ। क्या हुक्म देते हो अपने पिता को? मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी माँ क्या गई, मुझे तो तुम लोगों ने नौकर समझ लिया।
2 वक्त के खाने के बदले में तुमने तो मुझसे मेरी हर आज़ादी ही छीन ली। कुत्तों की तरह बासी खाने खिला के चौकीदारी करवा रहे हो। मेरे दोस्तों के नंबर भी तुमने ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिए और उनसे मेरे बारे में कुछ और ही बताते हो। इतना सुनते ही उनका बेटा बोला, वाह पिताजी, मैं तो बस यही चाहता था कि आपको कोई बार बार फ़ोन करके परेशान ना करे। अच्छा, अगर मेरी इतनी ही चिंता थी तो यह समझ में क्यों नहीं आया कि बासी खाना खाकर मैं कैसे रहता हूँ। मैं बीमार हो जाऊँगा, तुम्हें इसकी चिंता नहीं थी। घर में अकेले पड़े हुए तो मेरा भी दम घुटता है, ये तुमने कभी नहीं सोचा। घर की देखभाल और चौकीदारी कैसी करनी है वह सब अब तुम देखो। मैं तो 1 सप्ताह के बाद ही लौटूंगा। रही बात खर्च की, तो सारा खर्च मैं अपने खुद की कमाई हुई पैसों से ही करूँगा। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। मुझे अपनी ज़िंदगी की पूरी आज़ादी चाहिए। मुझे किसी से कुछ पूछना या बताने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम लोग अपना ख्याल रखा करो, कहीं तुम्हारा बेटा भी तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही ना करे। बेटा बहू पिता की बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और कुछ बोल नहीं पाए। उनका सर शर्म से नीचे झुक गया। इतना कहकर बिहारी लाल जी घर से बाहर चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।